बहुत सी ये जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है कि ज़्यादा बच्चे हों फिर भी दूर हैं, कम हों फिर भी दूर हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी संजीदा हैं और बड़ी समझने वाली हैं। वो इसलिए कि माँ बाप से दूर तो होना ही होता है। हुँ, या माँ बाप दूर हो जाते हैं या बच्चे दूर हो जाते हैं। और बात जैसे मेरा प्रोफेशन जो है, अब अगर मेरे बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, और खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसी परेशानी होती है, जैसे हुँ, अभी मेरी आपने बीमार बताया थी जी बीवी, बीमार थीं। तो फिर वो एक बेटी आई अच्छा। और यहाँ 8 दिन रह के चली गई, फिर दूसरी आई फिर रह के चली गई। अब वहाँ से उसको वो गई है बड़ी इंग्लैंड, जो ये यानी मेरी नवासी का जी, निकाह भी है आज या कल। तो अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने दूर दूर हैं, जी, लेकिन इसके हवाले से बहुत करीब भी हैं जी, कि चलिए उनको आप देख लेते हैं। जी, तो आपको समझौता करना पड़ता है जी, कि अच्छा चलो, उसने ज़्यादा ज़्यादा मुझे बात की अभी कल शाम को कि अब मैं आई एम टुवर्ड्स यू के नाउ। बिल्कुल, यहाँ तो दोनों बैठी हुई थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो बिल्कुल। मैंने कहा गुड लक गुड लक, चलो हुँ, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये तो करना पड़ता है। जी, ये तो घोंसला तो रह जाता है, आखिर में चिड़िया तो उड़ जाती हैं, हुँ, परिंदे। आपने इन चीज़ों का मुझ पर इफेक्ट इसलिए हुआ कि मैंने आपसे कहा ना कि जब बचपन से ही आपकी एक सोच एक तरफा हो जाती है और आप बहुत गौर से लोगों को देखने लगते हैं और समझने लगते हैं आप, हुँ, तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि आप जैसा तो कोई होता नहीं। हुँ, आपकी आदतें, आपके तौर तरीके, आपकी गुफ्तगू, चाल ढाल, सब कुछ जिस तरह आप रहना चाहते हो, वो कोई कोई नहीं आपका साथ देता। हुँ, अम, और फिर आप जानती हैं कि एक लम्हा वो भी होता है 24 घंटे में जब आपको सोचना ही पड़ता है बिल्कुल, कि आखिर आपने तो रहना तो नहीं। जी, तो थोड़ा बहुत फिर आप किसी और दुनिया में भी जाने की कोशिश करते हैं। जी। जैसे हमारे नूरुल हसन है, कोई सूफियाना सिस्टम हो जाता आजकल है तो जो वो सूफ़ी आज ट्रैक पे चल रहे चल रहे हैं, हैं। और वो खूब चल रहे हैं। तो आप देखिए ये सारा ये रिश्ते जो हैं ये मुझ में इतने अंदर समोए हुए हैं। और और मुझे महसूस होता है जैसे मैं, मतलब अगर मैंने घर अपना बनाया है या मेरे बच्चे हैं, हुँ, तो मैं कितना रहा हूँ उनके पास हुँ, या वो बिल्कुल, कितने रहे हैं। तो बिल्कुल, ऐसा ही हुआ बिल्कुल, कि मैं स्ट्रगल में लग गया और हुँ, इतने लॉसेस हुए और ये हुआ और वो हुआ, तो 20 साल गुजर गए, बच्चे हुँ। जवान हो गए। उन्होंने कहा हमें कनाडा में ये मिल गया है और उसने और दूसरे ने आपने कहा भी कुछ साल गुज़ारे कनाडा में? जी जी मेरे पास, मैं कैनेडियन ही हूँ, जी, आप कैनेडियन पाकिस्तानी अच्छा हैं ना। कनाडियन हाँ। पाकिस्तान। तो वो लोग गए और मैं देखता हूँ कि जब वो लोग खुश हैं वहाँ, हुँ, खुश इस हवाले से ये दूरी तो है, हुँ, और ये दूरी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। हुँ, माँ को अपने बच्चे 24 घंटे नहीं रखने साथ चाहिए अपने, बिल्कुल। बल्कि एक वक्त आता है जब माँ को काफ़ी गैप देना पड़ता है, हुँ, क्योंकि आपके बच्चे उस कैफियत में फिर हो चुके होते हैं, उनका स्कूलिंग हो, बिल्कुल। बच्चों की स्कूलिंग हो चुकी होती है, उनकी एक लाइफ अलग शुरू होती है। तो हम लोगों में जो गलत फहमियाँ और ये वो पैदा, वो हुँ, हम खुद पैदा करते हैं। हुँ, भाई अगर मेरा बिल्कुल। बच्चा है या मेरी बेटी या मेरा बेटा है, हुँ, तो मुझे जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, जितना वो प्यार चाहते हैं वो हुँ, उन्हें दे देना चाहिए। और आप अपने उसूलों पर उनको तो नहीं ना चला सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, सिर्फ ये है कि उनको, ये आपको देखना चाहिए कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। बिल्कुल। उसमें थोड़ा बहुत आपके नाम का भी दखल है, अब हुँ, ये मेरे नाम से वो पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। उसका सुख दुख जो कुछ भी है वो मुझे भी होता है, हुँ, उन्हें भी होता होगा। बिल्कुल, तो यानी ख्वाहिशात पूरी तो नहीं होती हैं, नहीं तो इस होती हैं। सिस्टम से आपको गुजरना है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे नहीं पता चला कि मैं बच्चों के पास कितना रहा। हुँ, तो इसलिए शायद मेरे बच्चे जो हैं, वो भी, मैं तो ये कहूँगा फ्रैंकली कि वो मुझे नहीं समझ सके। लेकिन अब जो मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत समझ लिया है, हुँ, और उनमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई, हुँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कभी कभी ये भी महसूस होता है कि अगर बाम पे आना ही था जी तो इतनी देर से क्यों है। बिल्कुल सही। तो कहते ठीक है, बस ऐसे ही ऐसे गुजरती। हाँ मेरा ख्याल जिंदगी जो है वो ऐसे ही है। जी तो उसमें मैं एक बात का बहुत ख्याल रखता हूँ, ये है कि तो मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। दूसरी बात ये है कि मैं जब किसी से बात करता हूँ तो उतना ही करता हूँ, हम्म क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो कोई 20-25 साल पहले मैं सोच के इस नुक्ते पर पहुंचा कि जब आप किसी से मिलते हैं या कोई बात करते हैं तो उतनी किया करें जितने वो मिलने वाला हम्म आपसे बात करना चाहे, हम्म तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल वरना आप देखिए, आप बढ़ते हैं किसी का, अरे कहाँ तुम लोग, हाँ कैसे, हाउ आर यू, और फिर वो कहीं और चला जाता है या चली हम्म, जाती, तो आपको बहुत तकलीफ तकलीफ होगी। होती है। कभी जी नई जनरेशन ऑफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आपने सबके साथ काम किया जी जी। और बहुत ज़्यादा काम और कर किया रहा हूँ। और अभी भी कर रहे हैं। आपको काम करते हुए कैसा महसूस होता है कि आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, आपके साथ के एक्टर्स हैं, या आपको लगता है कि आपके बच्चों की तरह हैं जिनको आपकी लाइफ से, आपके करियर से, आपकी नॉलेज से कुछ हासिल करना चाहिए? आपकी क्या मतलब क्या महसूस करते हैं जब आप मेरे सेट पे आ ख्याल जाते में हैं? मैंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, शोबिज़ में गुजारी है, मैं अपनी कोई खामखाम बैठ जाऊं तारीफ करते, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मेरे साथ काम कर रहा है उसमें अगर एक मुकम्मल रिश्ता नहीं हो सकता उन कैरेक्टर्स का जो जिस हम्म जिस कहानी में आप हैं, हम्म तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। हम्म तो कुछ ना कुछ उनके करीब रिश्तों के होना चाहिए आपको। बिल्कुल तो मैं तो यही कहता हूँ। अभी इस जलेबी में जी जो मैं काम कर रहा हूँ, तो एक तो इस जलेबी के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जी दूसरे इस जलेबी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बिल्कुल 7 स्काई का वो है। तीसरी बात ये कि राइटर जो हैं इन सब ने मिलकर ही कोई फैसला जी करते हैं कि जी बहू जी के लिए कवि को ले लो, वरना 2-4 कैरेक्टर तो हर वक्त होते हैं ना अंडरस्टडी के, भाई जी ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो बिल्कुल ये। बिल्कुल तो मैंने भी सोचा था कि मुझे क्यों इतना चाहा जा रहा है। हम्म तो जब मैंने वो डायरेक्टर मेरे लिए बिल्कुल, मैं उनसे इतना शनासा नहीं था हम्म जितना अब हो गया हूँ, हम्म क्योंकि वो इतना अच्छा डायरेक्टर है। और उसने उस बाबूजी के कैरेक्टर, हकीकत में मैं बहुत डर रहा था, क्यों? क्योंकि आप देखिए ना आंगन, और वो मैं बहुत डरता हूँ। मुझे जब कोई काम करना होता है अभी तो तक? अब तक मुझे अब नहीं नींद तक? आती, अब तक नहीं नींद आती। वो तो मैं अगर एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आती रात को, सुबह इंटरव्यू, अब तक मैं क्या करूँ। तो इसके लिए मैं बहुत डरा था 2-3 दिन तक। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बाकायदा गाइड किया कि आप हम्म इस तरह इस करेक्टर में इन हो जाए। जबकि सोचने वाला सोचे कि ये तो कवि साहब अपनी या नींद में भी कर सकते हैं हाँ हाँ, कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। ऐसा। तो उसने मुझे उस करेक्टर में इन कर दिया। कैसे? उन्होंने उन्होंने जब सीन, एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि एक सीन पर मेरी और मेरे डायरेक्टर की बहस हो गई। हम्म बहस से बात ये कि मैंने उससे कहा कि ये जो है इस वक्त, इसको, इस सीन को ऐसा होना चाहिए, इसका हम्म ग्राफ मेरी तरफ से ऐसा होना हम्म चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा जो आपने किया पहले वो ठीक किया था। हम्म तभी तो मैंने उसको ओके रखा। हम्म तो मैंने कहा आप ठीक कहते हैं, लेकिन उसने कहा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, हम्म आप डायरेक्टर हैं आप। बोले नहीं, ये कोई मसला थोड़ी है, हम्म इसको अभी हल कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे। तो कहने लगे कि आप जो चाहते हैं हम्म ये टेक जो है वैसे कर दें आप, हम्म जो आप चाहते हैं। हम्म तो हमारे पास वो भी है, ये भी है, जो अच्छी लगेगी रख लेंगे हम। हम्म तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने मुझे फिर इम्तिहान में डाल दिया। बहरहाल वो ऐसा हुआ कि उसमें जो कैरेक्टर थे, और फिर वो बेटी जो थी मेरी मदिया, हम्म इत्तेफाक की बात देखिए कि वो मदिया मेरी बेटी का नाम भी नाम है। भी है जी। तो
मदिया, वो हमारा ऐसा रिश्ता हो गया, बाप बेटी का हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ, आज तक कभी घर कुछ नहीं लेके गया था, उसने मुझे एक बॉक्स बना के दिया, ये आप जरूर लेके जाएं। फिर नूरुल हसन ने कहा ये लेके ही जाना है। हाँ। अच्छा भाई चले। तो भी रिश्ते कायम हो जाते हैं जी। और आपको कायम रखना पड़ते हैं।